मैं सुरेश कुमार अपना क्लास 12th का टॉपिक त्रिविम ज्यामिति को आगे बढ़ाते हैं। उसका पॉइंट पढ़ेंगे समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। तो समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। तो अब अपन इसको प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी अंतःखंड है, अंतःखंड है। अब प्रूव करेंगे, ये आया किसी माना प्रूफ, माना समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या माना? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0 अक्षों के साथ बने अंतःखंड एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के साथ बने अंतःखंड, अंतःखंड क्रमशः क्या है? ए बी सी। तो अक्षों के निर्देशांक, अक्षों के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, जेड एक्स के क्रमशः ए 0 0 बी 0 बी 0 और सी 0 0 सी होंगे। अब एक्स एक्स के लिए, एक्स एक्स के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। क्या, कौन सी? एक्स एक्स पर पॉइंट क्या है? ए 0 0 के लिए 0 पर देखो ए प्लस डी इक्वल 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू की क्या हो जाएगी? 0। तो एक इक्वल क्या आएगा? माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा। इसी प्रकार 0 बी 0 के लिए क्या आएगा? बी प्लस डी इक्वल 0। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस डी अपॉन बी। इसी प्रकार 0 0 सी के लिए क्या आएगी? सी प्लस डी इक्वल 0। तो क्या आ जाएगी? सी इक्वल माइनस डी अपॉन सी। इससे समीकरण 2 3 और 4, समीकरण 1 में 2 3 4 का मान रखने पर, तो मान रखेंगे इसके अंदर समीकरण 1 में 2 3 और 4 का। तो एक्स अपॉन ए, ये रहा समीकरण 1। तो एक की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस डी वाई अपॉन बी माइनस डी जेड अपॉन सी प्लस डी इक्वल 0। तो सब में से डी कॉमन लिया, माइनस बी कॉमन ले लिया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस डी इक्वल 0। यानी कि माइनस डी कॉमन, अब 0 हो गया। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस डी इक्वल 0। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल डी। तो ये क्या आ गया अपना
ये क्या आ गया, समतल के समीकरण का अंतर्गण रूप क्या होता है, कोई बोलिए समतल के समीकरण का अंतर्गण रूप क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। जय हिंद।